Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maya. Happy birthday to you. कहाँ चली गई वो? तेरे को कहा था उसमें नजर रखने की, क्या अपनी नजर अपने पिछवाड़े में बांध के रखी है? जा ढूंढ उसको। तू क्या खड़ी है? चल ढूंढ उसको। अरे सारे के सारे बेकार। माया, ये वाला ड्रिंक पियो। आज तुम्हारा बर्थडे है। कम ऑन माया, बी ए स्पोर्ट। हेलो मिस्टर चुनेजा जी। अरे नहीं सर नहीं, आप परेशान मत होइए। मैंने माया की ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी है जी। हाँ, वो आपके पास 10 या 15 मिनट में पहुंच जाएगी। जी जी जी। मैंने कहा तो उस पे नजर रखने को। और सालो तुम लोग सोते रहते हो। अगर वो 10 से 15 मिनट में नहीं मिली ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल जा। मनदीप सर, आप बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट से क्यों हट रहे हैं? मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे एक जरूरी काम को अंजाम देना है। उस हेक्साग्राम सिंबल के बारे में कुछ पता चला? मुझे माफ कर दिए सर, मैंने देश के हर आर्काइव में सर्च किया पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए इस काम को मैं खुद अंजाम दूंगा। अपनी बहन का बदला तब मैं खुद लूंगा। कमांडर आप? खैर, अब इंडिया के बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का फ्यूचर तुम लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं। टेक गुड केयर ऑफ इट। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो कमांडर, आपके लिए एक गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट। कैसा सरप्राइज? पहले आप जाइए तो तब आपको पता चलेगा। अरे तो ये सरप्राइज गिफ्ट उन कमीनों ने मेरे लिए अरेंज किया था। पकड़ते हैं यहाँ से। ब्रेकिंग न्यूज, आज रात 8 बजे शहर की 2 लीडिंग कॉर्पोरेशन जुनेजा ग्रुप और आशवानी ग्रुप दोनों ने मिलकर दिल्ली दरबार में एक पार्टी रखी है। सूत्रों से पता लगा है कि आशवानी ग्रुप की सीईओ माया आशवानी की एंगेजमेंट जुनेजा ग्रुप के दूसरे वारिस शेखर के साथ की जाएगी। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अबे ये अमीर लड़के सिर्फ पैसे वाले से क्यों शादी करती हैं यार? सही कहा यार, ये माया अस्मी तो दिल्ली की सबसे खूबसूरत सीईओ है। ये प्ले बॉय के साथ शादी कैसे कर सकती है? इस लड़की के साथ
आज से 8 साल पहले एक रात बिता चुका है थारा भाई मंदीप। अबे कुछ भी सर, इतना भी बड़ा फेकोचंद मत बन। ये माया अश्विनी करोड़ों की मालकिन है। हाँ। वो तेरे जैसे भिखारी के साथ रात क्यों बिताएगी भला? चल फेकू चल। देव, अश्विनी ग्रुप की सीईओ माया अश्विनी यहाँ क्या कर रही है बे? अबे उसके साथ वो बच्चा कौन है? पता नहीं। अबे ये तो अपने जिम की तरफ ही आ रही है। मम्मा मम्मा, इन तीनों में से मेरे पापा कौन है? वो जो व्हाइट में है ना, वो है तुम्हारे पापा। मम्मा मम्मा, इन तीनों में से मेरे पापा कौन है? वो जो व्हाइट में है ना, वो है तुम्हारे पापा। कौन? पापा। अरे बाप। अबे आखिर ये चल क्या रहा है? अरे इस मंदिर ने शादी कब की? पता नहीं। पापा पापा, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। तो बच्चे, ये तेरे पापा नहीं है? अंकल ये सचमुच मेरे पापा ही है। तुम्हारी और क्रिश की पैटर्निटी रिपोर्ट। अबे इस डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट के हिसाब से तो क्रिश माया अश्विनी और मनदीप का बेटा है। मुझे भी दिखाओ। भाई तुमने शादी कब की? मनदीप, तू सच में इस लड़के का बाप है? अरे ये सच तो मुझे आज खुद पता चला है। मैडम जी, ये बालक सच में मेरा बेटा है। मतलब आज से 8 साल पहले उस रात जो हमारे बीच हुआ था, आपने हमसे इतने सालों से ये बात छुपा के क्यों रखी थी? अरे मुझे भी तो मालूम होना चाहिए था कि इस दुनिया में मेरा कोई बेटा है। और फिर क्या होता? तुम जैसे लड़के हर दिन बार में शराब के नशे में पड़े रहते, क्या करती? तुम्हें उठा के अबॉर्शन के लिए पैसे मांगती। आपने हमसे इतने सालों से ये बात छुपा के क्यों रखी थी? अरे मुझे भी तो मालूम होना चाहिए था कि इस दुनिया में मेरा कोई बेटा है। और फिर क्या होता? तुम जैसे लड़के हर दिन बार में शराब के नशे में पड़े रहते, क्या करती? तुम्हें उठा के अबॉर्शन के लिए पैसे मांगती। हाँ बात सही है, पैसे तो नहीं दे पाता मैं, पर भागा दौड़ी में हाथ बटा देता। और रियली यू नो व्हाट, अगर जुनेजा फैमिली मुझे फोर्स नहीं करती ना, तो मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आती। अच्छा, तो शेखर जुनेजा आपको फोर्स कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए? चलो हमारे साथ शेखर जुनेजा का सिस्टम पाड़ देंगे। यू नो व्हाट, अगर आइंदा मुझसे बात करो ना तो होश में रहकर कर। मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ चुकी हूँ। ऐसे में जुनेजा ग्रुप अश्विनी ग्रुप के पीछे आएगा और मैं नहीं चाहती मेरा सौतेला भाई वायु इन सब का फायदा उठाए, बिकॉज जो कि मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे से उठाएगा, मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे क्रिश का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तो बात सिंपल है, मैरी मी एंड क्रिश का ख्याल रखो। वाह वाह जी वाह। हैं? आप चाहती हैं कि मैं आपसे शादी करूं? पापा पापा,
प्लीज ना मम्मी से शादी कर लो ना पापा। मेरे सब दोस्तों के पास पापा है, मेरे पास पापा नहीं है। प्लीज ना शादी कर लो ना, प्लीज ना पापा, मान जाओ ना। फ्रेश, लेट्स गो। इसका मतलब मनदीप फेंक नहीं रहा था, माया अश्विनी उसकी सेटिंग थी। भाई मनदीप सही कह रहा था, काश अपनी भी सेटिंग ऐसी होती, मजा आ जाता। अरे बेटा, अरे मैडम जी, हमारी बात सुनिए। अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना, तो ये शेखर और वायु को तो मैं कब का निपटा गया होता। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम है, राइट? अरे मैडम जी, हमारी बात सुनिए। अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना, तो ये शेखर और वायु को तो मैं कब का निपटा गया होता। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम है, राइट? आई गेट इट। यू नो व्हाट, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी करते हो ना, पार्टीज, लड़कियों को लाइन मारना, व्हाटएवर, आई रियली डोंट केयर। तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी है, क्रिश का ख्याल रखना है, दैट्स इट। और उसके बदले हर महीने मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख? इतने हल्के में ले रखा है क्या? इट्स ओके, ले लेना। वैसे भी तुम जिन लड़कियों को घुमाते होंगे उनके काम में आ जाएगा। पापा, आपको प्रीति आंटी लोग के साथ घूमना पसंद है? इसके पास बहुत सारे पैसे। बोलो ना पापा, आप चुप क्यों? ना ना बेटा, ये सच ना है। हा? वाओ मनदीप, तुम मेरे हाई स्कूल वाले क्रश हो ना? हाँ रिया, अरे इतने दिनों बाद। तुम अगर दिखने में अच्छे नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालती। हाई स्कूल में मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। खैर अच्छा ही हुआ। वो देख रहे हो, मेरी नई कार मेरे बॉयफ्रेंड की है। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी तो साइकिल तक की औकात नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि जब मैंने तुमको कॉलेज में डंप कर दिया था, तुम इतने पागल हो गए थे कि तुमने अपनी बहन को मार डाला और जेल चले गए। तुम जैसे इंसान को तो जेल में ही मर जाना चाहिए था। पापा, ये गंदी आंटी कौन है? एक, तुमने गंदी आंटी किसको बोला? और मनदीप, तुम जैसे लूजर का भी एक बच्चा है। पक्का तुमने किसी बेचारी लड़की को असॉल्ट किया होगा और फिर उसको प्रेग्नेंट कर दिया होगा। जुबान बहुत चल रही है तेरी। बताऊं मैं? कौन है जो मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा है? तू कौन है बे, और कैसे बदतमीजी कर रहा है? बेबी, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मेरा क्लासमेट है, इसने अपनी बहन को मार डाला। इसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। सच गरीब। चुप बोले छोरी। आंटी, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है। ए बच्चे, तुम और तुम्हारे पापा दोनों गंदी नाली के कीड़े हो, और तुम भी उसी नाली से निकले हो, समझे तुम? बच्चे के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। स्टॉप इट मनदीप। सुनो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो, घर चलते हैं। चल बेटा। अरे रुको, इतनी भी क्या जिंदगी है? डोंट यू डेयर टच मी अगेन। इतना कर तो सिर्फ खूबसूरत लड़की को होनी चाहिए। जरा मैं भी तो देखूं, इतनी खूबसूरत है। गंदे अंकल, तुम दोबारा मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगा। स्टॉप इट। तुम्हें पता भी है तुम किस पे आके भाग रहे हो? इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी अश्विनी ग्रुप मार्केटिंग का मैनेजर है मेरा बॉयफ्रेंड। तो इस चोमू को भी मेरी होने वाली बीवी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, जो किसने की। तुम्हें मैं देख लोगे बाद में। तो तुम्हें लगे तुम्हें क्या था ये? तुम्हें सिर्फ लड़ाई करनी आती है? पीटना भी आता है। और पीटू के? तुझे पता नहीं है तूने किस पर हाथ उठाया। मैं तुझे एक चांस देता हूँ, इसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। तुझे और तेरी फैमिली को मैं जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें क्या बोल रहे हो? अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ रात बितानी है मेरे साथ? हाँ, सिर्फ एक रात। अगर मुझे मजा आया ना, तो तुझे और तेरे इस भिखारी हस्बैंड को मैं जिंदा छोड़ दूंगा।
क्या हो गया भाई? दिन में ही तारे दिख गए। रुको, मैं सोनी ग्रुप को कॉल करता हूँ। तुम दोनों को मैं घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगा। तुम्हें कहीं पर भी फॉल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर फायर। तू फायर कराएगी? यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों को जॉब से निकालना ना तो एक बहुत ही छोटी सजा है। मैं तुम्हें हर इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कराऊंगी ना, मेक श्योर। अच्छा, तूने अश्वनी ग्रुप को हल्के में लेके रखा है। मैं भी उनको कॉल लगाता हूँ। तुझे और तेरे हस्बैंड को तुम्हारे जबान से अपने जूते साफ करवाऊंगा, समझे? अब तू सुन, खुद को ना ओनर समझना बंद कर, अपनी आंखें खोलो और मुझे ध्यान से देख। मैडम सीओ, आप ये चाहे जो भी हो, मैं तो इसका मुंह मत छोड़ूंगी। भैया, मैडम सीओ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित, तुम घुटनों पे क्यों बैठ गए? तुम चुप रहो, तुम जानते नहीं ये आसवानी ग्रुप की सीईओ माया आसवानी है। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पापा, आपने देखा मम्मी कितनी अमेजिंग है? अमेजिंग तो बहुत है बेटा, पर तुम्हारे पापा से थोड़े कम। बातें हो गई होंगी तो अब घर चले। कम ऑन, लेट्स गो। चलो। मॉम, आप यहाँ? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपको। माया, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम इस जिम ट्रेनर से शादी कर रहे हो? मॉम, रिलैक्स, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए, और ये मेरी चॉइस है। जुनेजा फैमिली पहले से ही चाहता है कि तुम्हारा कजन भाई वायु को अश्विनी ग्रुप का सीईओ बना दिया जाए। ऐसे में तुम इस आदमी से शादी करोगे? पता नहीं जुनेजा फैमिली तुम्हारा क्या हाल करेगा। सासू माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सासू माँ क्यों बुला रहे हो? जुनेजा फैमिली पहले से ही चाहता है कि तुम्हारा कजन भाई वायु को अश्विनी ग्रुप का सीईओ बना दिया जाए। ऐसे में तुम इस आदमी से शादी करोगे? पता नहीं जुनेजा फैमिली तुम्हारा क्या हाल करेगा। सासू माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सासू माँ क्यों बुला रहे हो? अरे सासू माँ ना बुलाऊं तो फिर क्या बुलाऊं? आप मेरे बच्चे की नानी हैं, तो उस हिसाब से आप मेरी सासू माँ ही तो हुई। और देखिए सासू माँ, आपको ये वायु की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, सब देख लूंगा। हाँ, मेरे पापा एकदम तोड़ फोड़ है, वो हर हाल में मेरी मम्मी का ख्याल रखेंगे। ओके, टाइम्स अप। क्रिश, अपने डैड को लेके रूम में जाओ। हाँ, मॉम को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है नानी से। ओके, बाय। चलो। कम यहाँ। मनदीप ही क्रिश का डैड है। ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगे भी? मॉम, उस रात पार्टी में मैंने ज्यादा पी ली थी एंड आई मेट मनदीप, और वो जो नहीं होना चाहिए था। तो क्रिश का बाप एक मामूली इंसान है? ये तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बस वो क्रिश का ख्याल रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओ, तो आसमानी मैडम का फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर आने की? निकलो। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इस पे साइन कर दे और आसमानी ग्रुप का 60% शेयर वायु आसमानी के नाम कर दे, समझे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आसमानी ग्रुप मेरे डैड ने खड़ा किया है, तो मैं किसी भी पेपर में साइन नहीं करूंगी, समझे? अब निकलो। तो अब कुछ और करना पड़ेगा। कितने पैसे दिए तुम्हें जुनेजा ने? हाँ,
मैं तुम्हें उसके डबल दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। डबल देगी हाँ? तो ला 20 लाख, अभी निकल जाता हूँ। 20 लाख? कोई बैंक क्यों नहीं लूटते हो? ओह, मन नहीं है बैंक लूटने का। छोड़ो। चुप, अब सोच ले, माँ को बचाना है या कंपनी को बचाना है? You monster, तुम हाथ हटाओ। चुप, पीछे चल, पहले इस बुढ़िया को मारूंगा, फिर तुझे। बाहर खड़े 200 आदमियों ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है, तुझे कोई बचा नहीं सकता, समझे? चल पीछे। तुम्हें कानून से डर नहीं लगता क्या? कानून? इस शहर में मेरा कानून चलता है, समझी? 3 सेकंड देता हूँ, पेपर पे साइन कर दे, नहीं तो 1 2 3। अब मैं तुझे 3 सेकंड देता हूं, निकल जाए यहां से। अबे तू है कौन? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की? अरे तुझे मारने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए मुझे, और इस घर का रखवाला हूं मैं। तू मेरे सामने हीरोगिरी झाड़ रहा है, मेरे काम में टांग डालने की जरूरत की तूने? अब तुझे तेरी मौत से मिलवाता हूँ। तोड़ दे साले की हड्डी पसली। सुड़बे तेजा, जितने भी लोगों को यहाँ लेकर आना है ना, ले आ, मैं यहीं खड़ा हूं, समझा? बहुत गुदा है तेरे अंदर, लेकिन मेरा सामना करने के लिए कम है, समझा? मेरे 200 लोग बाहर खड़े हैं, अब वो लोग तेरा क्या हाल करेंगे तेरा खुद सोच के देख। अरे 200 क्या, तो 400 बालक बुला ले, सबको देख लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं साइन करने को तैयार हूँ, मैं साइन कर दूंगी। अरे मैडम जी, डोंट वरी, अरे मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं बात। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल्ड ऑन। इन 2 कौड़ी के गुंडों से ना डरता मैं। चुप रहो, मैं बात को संभाल रही हूँ ना। बाहर 200 गुंडे हैं। अरे 200 क्या, 2000 भी होते तो मेरा कुछ ना उखाड़ पाते। देखो, ज्यादा हीरो मत बनो और अपनी बकवास बंद रखो, समझे? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है ना, इट्स ओके। क्रिश के बारे में तो सोचो। अब ये बात तो ठीक बोली आपने, बच्चे के आगे वायलेंस ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? निकल गई हीरोगिरी? आज तू अपनी मौत से मिलेगा, समझा? आज तू अपनी मौत से मिलेगा, समझा? खामखा बहुत बोलता है तू, यहीं रुक, तेरे आदमियों को बाहर निपटा के आता हूं। अबे इस झिंगुर में बहुत दम है यार, अकेले ही मेरे 200 आदमियों से भिड़ने चला गया। मेरी बात सुनो, उस खटमल का कीमा बना देना। तुम लोग भी जाओ रे। तेरा बंदा तो गया आज। आप डरो मत, पापा ने बोला है वो सारे विलन अंकल को मार गिराएंगे, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। देखो, तुम प्लीज अपने गुंडों को रोको, मैं अभी उन पेपर्स पे साइन। देर कर दी। जिस पल उसने मुझे चैलेंज किया था, उसी पल उसने अपने मौत को चैलेंज किया। और अपने घर पे मरना, ये तो और भी बहुत अच्छी बात होती है, नहीं?
जल्दी उसकी लाश मेरे सामने लेकर आओ, उसकी लाश देखनी है मुझे। तेरी ये विश कभी पूरी नहीं होगी। देखा मम्मा, मैंने बोला था ना कि पापा सारे विलन अंकल को मार गिराएंगे। मनदीप, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम जी, और ये खून मेरा ना है, ये उन लोगों का था। पर एक बात इस आदमी ने झूठ बोली कि ये 200 आदमी लेकर आया था। लगा ही था वो 200 आदमी नहीं थे, अगर होता तो ये जिंदा नहीं बचता। सासू माँ 197, इंग्लिश में 197। क्या तुम उन सबसे अकेले लड़े? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो, मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे माफ कर दो। मेरी फैमिली के आगे मोगैम्बो बना फिर रहा था तू। बता कैसी मौत मरेगा तू? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मैडम, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, सर को समझाइए ना, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। Just leave this loser। और वैसे भी इसे मार करना, अपने हाथ गंदे मत करो, तुम जाओ यहाँ से। आज मैडम जी के कहने पे छोड़ रहा हूँ तुझे। सैल्यूट। क्या कहती हो सासू माँ? रख सकता हूँ ना अपने बीवी बच्चों का ख्याल? तुम 200 को मार सकते हो, 10,000 को नहीं। ऊपर से शहर जुनेजा चलाते हैं। ये तो उनकी एक छोटी सी चाल थी, आगे क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। शहर जुनेजा चलाते हैं। ये तो उनकी एक छोटी सी चाल थी, आगे क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। मॉम, इनफ, जो भी होगा हम देख लेंगे। कृष्ण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलिए। आ गया देख तेरा लाडला भाई। तुम लोगों को तो फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। वाई असवानी, क्यों आए तुम यहाँ पर? मैं यहाँ तेरे चेहरे पे ना ये डर देखना आया कि तेरा चेहरा ये डर में कैसा लगता है। तूने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन तो कर दिया, लेकिन इतनी अकड़ क्यों? रियली, किसने कहा तुम्हें मैंने साइन कर दिया? तुम्हारे नाम ना मैं एक भी शेयर नहीं करूंगी। करेगी, जब तेरे सामने मौत खड़ी होगी ना माया, तू साइन करेगी। अब वो गंदा अंकल की बात कर रहे ना, जिनके साथ गुंडे आए थे। मेरे पापा ने सबको मार भगाया। अबे ओ चूजे, तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं पता। और ऊपर से माया, तूने इस फटीचर गरीब से दिखने वाले लोंडे को कृष का नया बाप बना दिया। और मैं तेरे पे यकीन कर लूं कि इस फटीचर ने उन सबको, तेजा भाई जो यहाँ का डॉन है, उसको मार भगाया। मैडम जी, आप बोलो तो इसका भी सिस्टम फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ। अभी हाथ धोए नहीं है मैंने। अबे ओ चुचुंदर, अपनी औकात में रह के बात कर। वो तेजा था जो काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरे साथ जुनेजा ग्रुप है, चुटकी में मसल दिया जाएगा। तुम जाकर अपने उस जुनेजा को बोलो हार मान ले, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। माया, तू जुनेजा ग्रुप को बर्बाद करेगी? नींद से जाग। और तू किस दुनिया में रहती है? उन लोगों के सामने कोई आवाज तक ऊपर नहीं उठा सकता, और तू उन्हें बर्बाद करने की बात कर रही है। मैम सीईओ, एक बैड न्यूज है। जुनेजास ने आसवानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर दी है। सुना, माया अभी भी मौका है, सुधर जा। तू ना बस एक सुंदर सी प्यारी सी एक डोल है,
जब चाहे मिस्टर जुनेजा तेरी गर्दन पकड़ करना तोड़ सकते हैं। अभी भी मौका है, अभी तो ये गेम शुरू हुआ है, आगे देख होता क्या है। इन योर ड्रीम्स। और जाकर अपने उस जुनेजा को कह दो मैं बिना उसके अपने आसवानी ग्रुप को कामयाब बना सकती हूँ। ओ हेलो, ए मेरी बहन, भाई तू नींद से जाग। कल शेयर होल्डर की मीटिंग है और मैं देखता हूं तू कल क्या जवाब देती है उन्हें। एक बात याद रखना माया, ये आसवानी ग्रुप को तू मुझे मेरे हाथ सौंपेगी, इसकी ओनरशिप मुझे मिलेगी, मुझे, इस वायु आसवानी को, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। माया, अगर जुनेजास हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो समिट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं रहेंगे और बोर्ड तुम्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी मॉम, अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट लिए एक नया पार्टनर मिल जाए ना तो फिर कोई भी मुझे मेरी पोजीशन से नहीं हटा पाएगा। पर इतना कम वक्त पर जुनेजास जैसा पावरफुल पार्टनर कहाँ से मिलेगा? एक्सेल ग्रुप के सीईओ अभी मेरा, वो हमारे शहर आए हुए हैं मॉम, और अगर किसी भी तरीके से मैं उनसे मिल पाई ना तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। पर ना, अरे परवर छोड़ो मैडम, मैं मिलवा देता हूँ ना आपको अभय मेहरा से, खास है अपना। मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग? मैम फिर तो मजा ही आ जाएगा। Are you mad? तुम इसकी बातों पे ट्रस्ट कर रही हो? ये बकवास कर रहा है। अगर सच में मिस्टर मेहरा को जानता है ना तो मैं मिस्टर मेहरा से बोलूंगी कि वो आए मेरे सामने सर झुकाएं। ठीक है मैडम, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। वाह पापा, आप मम्मी की सारी विश पूरी करते हो। तुम्हारी मम्मी की सारी विश पूरी करेंगे हम। ओके, हो गया, मुझे बाहर जाना है। तुम प्लीज मनदीप मॉम और कृष को कुछ खिला दो, कृष ने कुछ नहीं खाया सुबह से। हम ओके, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। पापा, आप क्या मुझे फाइट सिखाओगे? फिर मैं भी मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा। बिल्कुल बेटा, तुमको हम जरूर फाइट सिखाएंगे, और वो भी एक से बढ़कर एक तोड़-फोड़ मूव। लेकिन उससे पहले हम तुम्हें सिखाएंगे किलर खंजर मूव। लेकिन एक काम करते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। चलो चलो बेटा, हाथों को रखना है कमर के पास, ऐसे। कैसे? ऐसे। वेरी गुड। अब उसके बाद एक हाथ से मारना है, या, फिर से, 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 या। अरे बॉक्सिंग करने लग गया भाई तू। मैं किकिंग सिखाता हूँ, देखो किकिंग कैसे है। ऐसे खड़े, उसके बाद हम यहाँ मुड़ेंगे और उसके बाद मारेंगे। अरे अरे अरे, कितनी मम्मी ने सिखाई है ना ये किक। मम्मा, मेरे पापा इज अ तोड़फोड़, उनका एक भी मूव कभी मिस नहीं होता। मेरे पापा इज अ सुपर हीरो। गुड, अब एक काम करो, जाओ अपना ड्राइंग रूम में जाके खेलो, ठीक है? नहीं, मुझे और सीखना है। मम्मा टायर है ना अभी, जाओ खेलो। जाओ जाओ, दूध पियो। क्या हो गया मैडम जी, आप बड़ी परेशान दिख रही हैं। आप तो उस अभय मेहरा से मिलने गई थी? तो क्या हुआ फिर? एक्चुअली गई थी पर मिल नहीं पाई। अरे क्यों नहीं मिल पाई? तो मुझे बताना था ना, अरे फोन करता और यहीं आ जाता। अभय मेहरा से मिलने गई थी? तो क्या हुआ फिर? एक्चुअली गई थी पर मिल नहीं पाई। अरे क्यों नहीं मिल पाई? तो मुझे बताना था ना, अरे फोन करता और यहीं आ जाता। मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है उससे। प्लीज यार, अब ये मत बोल देना कि तुम दोनों साथ में स्कूल भी गए थे। इस टाइम पे कुछ भी। साथ में स्कूल ना गए हम साथ में देश को बचाते थे। देखो मनदीप, तुम प्लीज अपनी ये मन गढ़ंत कहानियां ना जाके कृष को सुनाओ, उसका मन बहलाओ, मेरा नहीं। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम कृष के साथ खेलो। ठीक है,
इसी काम के लिए तो लाई हैं आप हमें। आप ठीक तो है ना मैडम जी? यस। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे आपकी आवाज आई मुझे, तो मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है, तो आपको देखने के लिए आ गया। क्या आप ठीक है? नहीं, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। जाओ। ये क्या किया तुमने? दरवाजा बंद करके आया। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत करो। बाहर जाकर दरवाजा बंद करते हुए बाहर जाओ। गो। और अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे क्या होगा? ये क्या लगा है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि आपका ख्याल रख सके। कुछ हो गया तो? ठीक है। ऑलमोस्ट कंट्रोल खोई बैठी थी मैं। दीपी के इर्द गिर्द बच्चे लगा नहीं था कि मेरा दिल भी पिघल जाएगा। पागल हो? क्यों? वापस क्यों आए? मैं कुछ कंफर्म करने आया था। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वो आप कह रहे थे ना कि आपको अभय मेहरा से मिलना है, तो मेरा पुराना कलीग है वो, मैं मिलवा देता हूँ आपको। क्या प्रॉब्लम हो रखी है? अच्छा तो? नहीं तो मैं सोचा कि आपने कृष को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसका इतना ख्याल रखा, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बन रहा है ना आपके लिए। तो बस वही सोचा पूरा कर। तुम ना इस दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो। कोई और बहाना नहीं मिला तुम्हें मेरे रूम में वापस आने के लिए? हाँ, मैं सोचा तो था पर कुछ मिला नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है जा रहे। अरे कहाँ चला गया यो बालक? कृष, कृष! अरे थका दिया यार। डरा दिया पापा को अपने। बैठ इधर। ऐसे डराते पापा को? हाँ, हेलो मनदीप सर, आपकी बहन की केस की एक इंटेल है मुझे। उस केस से जुड़ी नई बातें पता चली है, मिलकर बतानी है। ठीक है। अभी तो मैं अपने बेटे के साथ हूँ, तो मुझे 20 मिनट बाद मेरे घर के बाहर मिलो। बेटा, पापा को ना एक जरूरी काम आ गया है। ठीक है, पापा अभी आते हैं, कहीं जाना मत। ओके पापा। आई होप ये डफू मेरे कमरे में नहीं है। प्लीज। सॉरी सर, रात के वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर जो आपने मुझे लीड्स दी थी, उन लीड्स को फॉलो करते हुए मुझे पता चला है हेक्साग्राम सिंबल कि एक सीक्रेट कल्ट का है, और इस कल्ट का नाम है हाइड्रा। सर, हाइड्रा के हर एक मेंबर्स के बॉडी पर एक कैपिटल एच का टैटू होता है। ये लोग सारे बुरे काम करते हैं, और हाँ सर, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भी ये लोग शामिल हैं। ये लोगों का काम पूरा अंडरकवर चलता है, एक फर्जी कंपनी के जरिए। ये लोग हाइड्रा का नाम यूज नहीं करते, इसलिए सर इन्हें ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इसीलिए मेरी बहन की बॉडी से उसका हार्ट गायब था। पता है, मेरी बहन की 10th डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, और अभी तक मेरे पास कोई ठोस क्लू नहीं है
हमें कुछ भी करके हमें मेरी बहन के कातिलों तक पहुंचना है, उनका पता लगाना है और उन्हें खत्म करना है। डोंट वरी सर, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करता हूँ। वेरी गुड। एक मिनट सर, और कोई ऑर्डर सर? माया चाहती है कि मैं इन सब चीजों में ना पड़ूं। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ओके सर। मिस्टर मेहरा, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मतलब? वो मिस्टर मेहरा थे ना तुम्हारे साथ, कहाँ चले गए? कौन मेहरा? कौन मेहरा क्या? एक्सेल ग्रुप के सीईओ मिस्टर मेहरा, मिस्टर अभय मेहरा भी थे ना तुम्हारे साथ, यहाँ तुम बात कर रहे थे, वो कहाँ गए? ओ अभय मेहरा। हाँ सब मैंने भेज दिया। भेज दिया? हाँ भेज दिया तुमने उन्हें? तुम कुछ पागल हो क्या? तुम्हें पता है मैं उनसे मिलने के लिए कितना एफर्ट्स डाल रही हूँ। मैं 7 बार उनसे मिलने की कोशिश करी, 7 बार डिसअपॉइंटमेंट, मतलब का एक बार उनसे नहीं मिल पाई, और आज जब वो मुझसे मिलने आए तो तुमने उन्हें भेज दिया। देखो, शांत हो जाओ। नहीं हो सकती, वो मेरी कंपनी के आखिरी लाइफ लाइन है, कैसे शांत हो जाओ? तुम क्यों भगाया तुमने उन्हें? ठीक है ना, वापस बुला लूंगा उसे। वो एक लेनिया है, समझ में आता है तुम्हें इसका मतलब? हाँ, तुम अपनी मर्जी से उन्हें जब चाहे भगा दोगे, जब चाहे बुला लोगे, तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं वो। देखो मैडम जी, अब ना आप कुछ ज्यादा बोल रही हो। हाँ, वो काम करता है मेरे लिए, और उसे मेरा पालतू कुत्ता बुला के उसकी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, समझी? You know what? What? I am sure मैंने पिछले जन्म में ना तुम्हारा पक्का कुछ बिगाड़ा होगा कि तुम इस जन्म में मुझे इतना परेशान कर रहे हो। देखो जी, मैं सच कह रहा हूँ, और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अभी कॉल करके उसको बुला लेता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात पर यकीन है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो, तुम्हारे अंदर अक्ल ही नहीं है। आज के बाद मेरे बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। कोई मुझसे मिलने आएगा तो तुम सिर्फ मुझे बताओगे और अपना ये मुंह बंद रखोगे। अरे आउच। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, बात तो सुन। क्या हुआ पापा? मम्मी पे गुस्सा मत करो, आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। अरे अब क्या बताओ बेटा, मैं थोड़ी ना करता हूँ तेरी मम्मी पे गुस्सा, तेरी मम्मी मुझ पे गुस्सा करती है। ये सब तो वायु अंकल की गलती है। मतलब? वो बहुत गंदा अंकल है, वो मम्मी से उनकी नौकरी छीनने है, फिर हमें ब्रिज के नीचे रहना पड़ेगा। पापा मुझे नहीं सोना ब्रिज के नीचे। तो घबरा मत बेटा, तेरे पापा आ गए ना, कल बोर्ड मीटिंग में सब कुछ ठीक कर देंगे और हमारे लल्लू लाल को ब्रिज के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। पापा कल मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा, पर हमें सेफ रखने के लिए आपको अबे अंकल को लेके आना पड़ेगा। कल मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा, पर हमें सेफ रखने के लिए आपको अबे अंकल को लेके आना पड़ेगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अबे अंकल को लेकर आऊंगा। पिंकी पिंकी प्रॉमिस। पिंकी पिंकी प्रॉमिस। माया आसवानी, ये एक बोर्ड मीटिंग है। तुम यहाँ अपने बेटे को लेकर क्यों आई हो? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है ना तो अपने घर पर रख कर पालो, शौक भी पूरा होगा। मेरे डैड ने अपनी डेथ से पहले इसके नाम 10% शेयर्स किए थे, तो उस हिसाब से ये यहाँ पर शेयर होल्डर है। मेरा बेटा इस कंपनी में कभी भी आ सकता है। करो जो तुम्हारा मन है। दादू क्या मैं मीटिंग में नहीं आ सकता? हाँ, क्रिश मीटिंग में आ सकता है। ग्रैंडपा, अब आप भी शुरू हो गए। तुमसे कितनी बार कहा ऑफिस में मुझे सर बोला करो। वनराज, ज्यादा ही हंसी मजाक सूझ रहा है क्या? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। करूंगा, जब मेरा दिल करेगा वो करूंगा। इसे प्यार से मैंने ग्रैंडपा बुलाया, पर नहीं, इज्जत तो हजम ही नहीं होती। वायु, तुम बदतमीजी कर रहे हो। करूंगा, और मेरे पीछे जुनेजा ग्रुप का हाथ है। यह बुढ़ा मुझे बताएगा क्या करना है क्या नहीं।
ये जुनेजा ग्रुप से लेटर आया है, उन्होंने पार्टनरशिप खत्म कर दिया है। आप प्रेसिडेंट है, आप इसका क्या जवाब देंगे? वेल पार्टनरशिप तोड़ना उनका इंटरनल मैटर था, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। वेल पार्टनरशिप तोड़ना उनका इंटरनल मैटर था, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। वाह मैडम, शेखर जुनेजा तुम्हारे पीछे 8 साल तक पड़ा रहा, लेकिन ये एक जिम ट्रेनर के पीछे पड़ी रही। शेखर जुनेजा की इसने बेइज्जती करी, इसलिए जुनेजा ग्रुप ने हमसे पार्टनरशिप तोड़ दी, और आप बोलती है कि इसमें इनकी क्या गलती है? वेल मैं किससे शादी करूं किससे नहीं करूं ये तो मेरी चॉइस है, लेकिन अगर एक मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट कोई इंसान इस रिश्ते के बेसिस पे छोड़ रहा है जो कि रिश्ता अभी तक बना भी नहीं था, तो आई एम श्योर वो अच्छा पार्टनर कहलाने लायक तो नहीं है, राइट? एक्सक्यूज मी, यस। इस सबमिट प्रोजेक्ट में हमने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। अगर ये सबमिट प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आसवानी ग्रुप डूब जाएगा। जुनेजा ग्रुप की सपोर्ट के बिना ये सबमिट प्रोजेक्ट पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में जुनेजा ग्रुप राज करता है, लेकिन इनकी तो चॉइस ही अलग है। तुम्हारी चॉइस सिर्फ इतनी है कि अपनी पोजीशन से रिजाइन करो और चुकाओ अपनी चॉइस की कीमत। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? वेल इन 8 सालों में मैं हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू को 100 करोड़ से 1000 करोड़ पर लेकर गई। सो प्लीज आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करिए, मैं अपनी कंपनी को इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकालूंगी। अरे जरा हमें भी तो बताओ, तुम कैसे करोगे सब? 1 महीने में मैं इस कंपनी के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगी। आप में से किसी को भी जुनेजा ग्रुप की कमी करने नहीं दूंगी और अपने सबमिट प्रोजेक्ट को भी रुकने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। कौन देगा तुम्हें 500 करोड़? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, उस बेकार जिम ट्रेनर को छोड़कर शेखर जुनेजा से शादी कर लो। बैड अंकल, मेरे पापा आते ही होंगे। चुप कर, बदतमीज बच्चा। तुझे ये नहीं पता जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए? अगर आपने मेरी मम्मी को और परेशान किया ना तो मैं अपने पापा तोड़फोड़ को बुलाऊंगा। कितना बदतमीज बच्चा है। वायु, मेरे बच्चे से ना तमीज से बात करो, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं मनदीप को नहीं छोड़ूंगी। वो भिखारी मनदीप एक जिम ट्रेनर, एक छोटा सा, और शेखर जुनेजा के जूतों की धूल के बराबर तक नहीं। शेखर सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाना चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते माया। ट्रू, तो एक काम तुम क्यों नहीं करते? जाओ और खुद जाकर उसके जूते चाटो। जाओ। माया तू ना सच में सबसे बेवकूफ लड़की है। आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं, माया को इसकी पोजीशन से हटाकर यहां का प्रेसिडेंट मैं बनना चाहता हूं। मैं। कौन मेरे साथ है और कौन नहीं? मैं वायु वासवानी के डिसीजन को सपोर्ट करता हूं। मिस असवानी, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। क्या आप कंपनी को बर्बाद होते हुए देख पाएंगे? बट प्लीज आप लोग मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए। बात ट्रस्ट की नहीं है, रिस्क बहुत बड़ा है। यस मिस असवानी, इस बार जुनेजा ग्रुप ही बेहतर ऑप्शन है। देखा माया, ये लोग मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं, और एक तुम। वायु असवानी, तुम बाहर वालों को घर वालों के ऊपर जगा दे रहे हो। बुढ़े किसने कहा तुझे अपनी ओपिनियन देने के लिए? इसने पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। चुकाए अपनी चॉइस की कीमत। इस लड़की को इस कंपनी की कुछ नहीं पड़ी। माया, तुझसे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू अपनी पोजीशन छोड़ती है या नहीं?
दादू, मम्मी आप लोग मत डरिए, मेरे पापा आके बैड अंकल से सबको बचा लेंगे। अब और चूजे, तेरा बाप ना एक 2 करोड़ का जिम ट्रेनर है। तुझे लगता है तेरी माँ को बचाने के लिए वो 500 करोड़ रुपए लाएगा? हाँ, मेरे पापा ने मुझसे कहा था गुड अंकल अबे मेरा उनके दोस्त है, वो अंकल को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तुम्हारे पापा ने ऐसा काम? और क्या, मेरे पापा बहुत से ज्यादा तोड़फोड़ है अंकल। मेरे पापा सुपर हीरो है। अच्छा ठीक है क्रिश, बस बस, जब बड़े बात करते हैं ना बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। चलो बैठो, चुप हो जाओ। पर पापा ने मुझे सच में प्रॉमिस किया था। आई ट्रस्ट यू, नो कीप गोइंग। इनफ माया, ये ड्रामा बहुत हुआ। फंडिंग नहीं तो यहाँ पे साइन करो। छोड़ो बैड अंकल, छोड़ो मेरा, वरना मैं फ्रेंड आगे से मारूंगा। अब बहुत छुचुंदर, तुझे और तेरी मम्मी को ना आज तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। छोड़ो। मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले अगर उसके बाप के बारे में जान लेता तो तेरे लिए बेहतर होता। मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले अगर उसके बाप के बारे में जान लेता तो तेरे लिए बेहतर होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी मैडम जी, आते वक्त थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। पापा, ये अंकल है ना, मम्मी को कब से परेशान कर रहे थे। क्यों भाई? मैंने सुना है कि 500 करोड़ के लिए मेरी बीवी को रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है। अरे देखो, राजा साहब आए, इनके पास है 500 करोड़ रुपए। आपके लिए तो चिल्लर होंगे ना राजा साहब, ये 500 करोड़। बिल्कुल, तेरे लिए होगी 500 करोड़ रुपए बड़ी बात, मेरे लिए तो छुट्टे चिल्लर ही है। अबे वो फटीचर, तू सिर्फ एक मामूली सा जिम ट्रेनर है। यहाँ तेरी 5 रुपए की औकात की बात नहीं चल रही, 500 करोड़ रुपए की बात चल रही है। तेरे पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। मैं दूंगा 500 करोड़ रुपए। मिस्टर मेहरा, एक्सेल ग्रुप के सीईओ अभय मेहरा यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं माया की जिद के आगे ये झुक तो नहीं गए? मैं अभय मेहरा 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब सॉरी, मैं समझी नहीं। अबे बातें बहुत हो गई भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मेहरा से ऐसे बात करने की? तुम बैठे हो और मिस्टर मेहरा खड़े हैं, तुम उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं उन्हें ये चेयर दे भी दूं तो क्या वो इस पे बैठेंगे? माया, ये है तुम्हारी घटिया चॉइस। मिस्टर मेहरा यहां से चले गए ना तो पूरी कंपनी डूब जाएगी, और इस पूरी कंपनी की बर्बादी का कारण सिर्फ तुम बनोगे, सिर्फ तुम। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मनदीप सर के सामने बैठने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। एक्सेल ग्रुप आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और वो भी सिर्फ सबमिट प्रोजेक्ट के 10% प्रॉफिट के बदले। आई मस्ट से ये तो जुनेजा ग्रुप से 40% सस्ती डील है। बिल्कुल, आप साइन कीजिए और 1000 करोड़ रुपीस आसवानी ग्रुप में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मनदीप, तुम सच में मिस्टर मेहरा को जानते हो? मैंने तो कहा ही था, आपने ही नहीं मानी मेरी बात। मैंने कहा था ना, मेरे पापा सुपर हीरो है, मुझे पूरा भरोसा था मेरे सुपर हीरो पे।
अब आप सभी मेरी बात गौर से सुनिए। मैं चाहता हूं कि मिस असवानी इस कंपनी की सीईओ बनी रहे। अभी फैसला कर लेते हैं कौन इस फैसले के हक में है और कौन खिलाफ। मैं साथ हूं, पर मैं खिलाफ हूं। तो फिर हो लिया फैसला, ये मीटिंग ओवर। मिस आसवानी, अगर कंडीशंस मंजूर है तो साइन कीजिए प्लीज। मिस्टर मेहरा, कल मैं एक्सेल ग्रुप की इन्वेस्टमेंट के बारे में अनाउंस करने वाली हूँ और साथ ही समिट प्रोजेक्ट की रेवोल्यूशन करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप कल कॉन्फ्रेंस पे आए। जरूर, मैं जरूर आऊंगा। मिस्टर मेहरा, जो भी काम करना बड़ा सोच समझ के करना। इस समिट प्रोजेक्ट में ना जुनेजा ग्रुप ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो सीधी तुम्हारी दुश्मनी जुनेजा ग्रुप से होगी और ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे जुनेजास की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि कोई दिल्ली में हमारे फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। शेखर, अयो, एक्सेल ग्रुप अपनी औकात से ज्यादा ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जुनेजा कंपनी की थाली से खाना छीनने की कोशिश कर रहा है। थैंक गॉड शेखर, तुम यहाँ पर आ गए। ये मेहरा ना पूरा हमारा प्लान खराब कर रहा है। क्या कर रहे? एक्सेल ग्रुप की भूख थोड़ी ज्यादा है। एक्सेल ग्रुप की भले ही भूख ज्यादा हो, पर यह दिल्ली शहर है और यहाँ मेरा राज चलता है। पर मेरे सामने टिकने की किसी की हिम्मत नहीं है। और तुम माया आसवानी, 3 सेकंड देता हूं मैं तुम्हें कि लड़के को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, वरना इस जगह को मैं कब्रिस्तान बना दूंगा और यहां सिर्फ लाशें ही लाशें होगी। और मैं तुझे 3 सेकंड देता हूं, यहां से निकल जा और दूर दूर तक दिखाई न देना, समझा? शेखर जुनेजा, तुम दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम्हें कानून का डर नहीं है क्या? दिल्ली का कानून हम बनाते हैं। ये तो हेक्साग्राम का सिंबल है, यानी कि जुनेजास हाइड्रा से कनेक्टेड है। बेटे, तुम डायलॉग बाजी बहुत अच्छी कर लेते हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? समंदर में रह के मगरमच्छ से भिड़ेगा। एक्सेल ग्रुप के पास भले ही बहुत पैसा हो, मगर मेरी मेहरबानी ना हो तो यहाँ एक ठेला तक नहीं लगा सकते। शेखर, तुम मिस्टर मेहरा को धमकी दे रहे हो। तुम जानते हो तुम उनके सामने कुछ भी नहीं है। सुनो, मैं मेहरा और इस फटीचर को अपनी असली जगह दिखाओ। जा। छोड़ मुझे, मरना चाहता है तू? देख, तू जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ मुझे। शेर की पकड़ क्या होती है अब मालूम चलेगा तुझे। मनदीप, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है शहर में इनका राज चलता, और अगर तुम रुके नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुन तूने, कॉलर छोड़ और अब ना मेरा कुत्ता बन जा। मेरी और माया की जब शादी होगी ना, बाहर रखवाली कर ला। आज तूने सारी हदें पार कर दी है। मनदीप, जाने दे उसे। मनदीप, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम किस प्रॉब्लम में फंसे हो। प्रॉब्लम में तो अब ये लोग पड़ेंगे। मनदीप, तुझ में दम तो है, मगर तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। और तुम माया आसवानी, 24 घंटे देता हूं तुम्हें मैं। इसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। सिर्फ 24 घंटे।
सब बर्बाद होने वाला है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसे शुरू मैंने किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। तुमने जुनेजा से पंगा लिया है, कैसे संभालोगे, कैसे खत्म करोगे सब कुछ? मैम एक बैड न्यूज है। दीवान ग्रुप जो हमें लैंड देने वाले थे, उन्होंने वो हमारे साथ कैंसिल कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। क्या? जुनेजास ने हमारे अगेंस्ट ब्लैकलिस्ट ऑर्डर इशू किया है। इस शहर में कोई भी कंपनी हमें लैंड नहीं देगी। मैम एक बैड न्यूज है। दीवान ग्रुप जो हमें लैंड देने वाले थे, उन्होंने वो हमारे साथ कैंसिल कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। क्या? जुनेजास ने हमारे अगेंस्ट ब्लैकलिस्ट ऑर्डर इशू किया है। इस शहर में कोई भी कंपनी हमें लैंड नहीं देगी। ओह माया, अब तो तुम गई। ये सबमिट प्रोजेक्ट ना खास तौर पर दिल्ली के जियोग्राफी पर डिपेंड करता है। बिना लैंड के वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोई पेड़ तो है ही नहीं, साथ में उसकी जड़ भी नहीं है। नुकसान हो गया तुम लोगों का। अब मैं तुम लोगों को देखता हूं कि तुम जुनेजा ग्रुप से कैसे निपटते हो। तुझे बोला किसी ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए? दम है ना तो 10,000 एकड़ लैंड लेकर दिखा दे उन्हें, इंडस्ट्रियल लैंड, और कल देखता हूं तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है। याद रखना, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सिर्फ 24। घबराओ मत, तुम्हारी जमीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? दिल्ली में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000 एकर्स का लैंड है। कहां से लेकर आओगे? हम जुनेजा के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? मिर्जा ग्रुप के पास पूरे देश में जमीन है, हम उनसे लैंड खरीद सकते हैं। मिर्जा ग्रुप, वो तो देश के बहुत पावरफुल लोग हैं। शायद हमें शेखर की बात मान लेनी चाहिए। अंकल आप रुक जाइए, पापा के पास प्लान है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और मुझ पे ट्रस्ट करिए प्लीज। देखिए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस कंपनी को कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये लॉकेट मिर्जा ग्रुप वालों को दे देना, तुम्हें जमीन दे देंगे। ये लॉकेट मिर्जा ग्रुप वालों को दे देना, तुम्हें जमीन दे देंगे। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये 100 रुपए की चीज देकर मैं 10,000 एकर्स का लैंड उनसे जाकर खरीदूं, राइट? राइट, मुझ पर भरोसा रखो। क्रिश बेटा, मुझे कुछ और काम है, तुम मम्मी के साथ रहना। ओके पापा। माया, मनदीप का क्या दिमाग खराब हो गया? लॉकेट देके 100 रुपए में तुम मिर्जा ग्रुप से 10,000 एकड़ लैंड लेने वाली हो? मेरे पापा का दिमाग खराब नहीं हुआ है, वो जो कहते हैं वैसा ही होता है। मम्मी पापा ने जैसा कहा वैसा ही कीजिए। जो भी है, सब ठीक करने का यही एक चांस है मेरे पास, और मैं इसे किसी भी हालत में खो नहीं सकती। एक लास्ट टाइम ट्राई तो करना पड़ेगा। मम्मा मैं भी चलूंगा। या, लेट्स गो। जुनेजास पर नजर रखिए। यस सर। उनकी पास्ट मूवमेंट्स और उनकी फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक कीजिए। यस सर। और मुझे पल पल की खबर दीजिए। श्योर सर। ना, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लोग मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। हेलो मिस्टर राज खन्ना, आप मिर्जा ग्रुप के हेड है, राइट? मैं माया आसवानी हूँ, आसवानी ग्रुप की CEO। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो, निकल जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर बिजनेस डील करने आए हैं। तुम्हारी कंपनी इतनी छोटी है कि तुम लोगों की हमारे साथ बिजनेस करने की औकात नहीं है। अंकल प्लीज हमें बाहर मत निकालिए,
मेरे पापा ने हमें यहाँ पे भेजा है। ये देखो लॉकेट। लॉकेट? ये कहाँ से मिली तुम्हें? ये मेरे पापा ने मुझे दिया है। शट अप, टाइम मत वेस्ट करो। मैं पागल हूँ जो मनदीप पर ट्रस्ट किया। एक चेन के बदले पूरा लैंड खरीदने आ गई मैं। निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? चीफ ऑफिसर आप? कुछ नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। बेवकूफ कहीं के, आंखें होते हुए अंधे हो गए हो तुम लोग। कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे तुम्हें अंदाजा भी है इसका? हाँ चीफ ऑफिसर, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बस यहाँ पर लैंड डील के लिए आई हूँ। तो आप ये लॉकेट लेके आए हैं यहाँ? जी, ये मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे, उन्होंने बोला आपको दिखाने के लिए। क्या? वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम रुक चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जी, मुझे दिल्ली में 10,000 एकर्स की जमीन चाहिए और उसमें मुझे की हेल्प चाहिए। आपको दिल्ली में 10,000 एकड़ जमीन चाहिए? जी। इसके लिए तो मुझे हेडक्वार्टर बात करनी होगी। आप अभी फिलहाल घर जाइए, मैं बात करके आपको फोन करूँगा, ठीक है? श्योर, थैंक यू। प्लीज अंकल, थोड़ा जल्दी कर देना। ओके बेटा। थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये देखो लॉकेट, क्या लिखा है इस पे? रॉयल लिखा है। ये हमारे बॉस ने लिखवाया था और उसने कहा था जिसके पास भी ये लॉकेट होगा वो तुम्हारा बॉस होगा। हेलो बॉस, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। गुड, कहाँ है वो? बॉस, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। गुड, कहाँ है वो दिल्ली में शादी करके अपने बच्चों के साथ सेटल है। शादी? और बच्चे? उनकी वाइफ और उनका बच्चा यहाँ लॉकेट लेके आ रहा है। मनदीप सिर्फ मेरा है। क्रिश सो गया क्या? क्या हुआ? मिर्जा ग्रुप वालों से मिलके आई क्या? मिली, सब गड़बड़ हो गई। उन्होंने ना मुझे कोई स्कैमर समझ लिया। क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपको स्कैमर? मतलब क्या आपकी शक्ल नहीं देखी उन लोगों ने? अरे मतलब हमारा है कि शक्ल से थोड़ा ना लगती है आप स्कैमर। अरे कमीने लोग हैं, मैं ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं। देखना आप। क्या नहीं छोड़ोगे तुम? ये क्या हर जगह झगड़ा करने पहुंच जाते हो मिस्टर तोड़फोड़? वैसे वहां अचानक से वो चीफ ऑफिसर आए थे कि नजर लॉकेट पे पड़ी पर कुछ बोले नहीं। चीफ ऑफिसर तो जरूर अमन भाटिया होगा, आप टेंशन ना लो। ये सारी जमीन मिर्जा ग्रुप वालों की है ना, मिर्जा ग्रुप वाले आपको सारी जमीन दे देंगे। पता नहीं, लेकिन ना वो जो चीफ ऑफिसर थे ना वो समझदार लगे। उन्होंने मुझसे वो लॉकेट लेकर रख लिया ताकि कोई दोबारा ऐसे बिहेव ना करे। ऐसे या मेरे साथ एक ड्रिंक पियोगे? आप बोले मैडम जी और हम ड्रिंक ना पिए? बिल्कुल पी लेंगे। हेल्प योरसेल्फ। ओके मैडम जी। वैसे ये तो नेकी और पूछ पूछ हो गई। पिछली बार पी थी तो क्रिश हो गया था। मनदीप, मुझे ना ये बात समझ नहीं आती है कि मैं कुछ भी करने जाती हूँ ना तो सब कुछ गलत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया ना मेरे खिलाफ है। मैं सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं इस कंपनी को आगे लेके जाना चाहती हूँ, पर
कोशिश कर लूं ना, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देखो आप पैगी से ज्यादा ना टेंशन ले रहे हो। वैसे मैडम जी अब ना आपकी ज्यादा हो गई है ना? चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं मेरे रूम में नहीं जा सकती, वो क्रिश को वाइन की स्मेल आ जाएगी। तुम मुझे अपने रूम में ले चलो, ये अच्छा है। वरना ये तो क्या मुझे मैडम जी बोलते रहते हो? मुझे नया नाम चाहिए, नया नाम दो। ठीक है चलो। आप हमारी जान से कम थोड़ी ना है, इसलिए आज से आपको हम जानम जी बुलाएंगे। जानम जी? वाह, जानम जी। संभाल के चलिए चलिए। जानम जी, मुझे लगता है हमें ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस आज के लिए स्केड्यूल्ड है तो आज ही होगी, नहीं तो लोगों को हमसे भरोसा उठ जाएगा। होपफुली एक्सेल ग्रुप की फंडिंग और प्रोफेसर नील की ज्वाइनिंग से हम इन सबका भरोसा वापस जीत पाएंगे। जानम जी, मुझे लगता है हमें ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस आज के लिए स्केड्यूल्ड है तो आज ही होगी, नहीं तो लोगों को हमसे भरोसा उठ जाएगा। होपफुली एक्सेल ग्रुप की फंडिंग और प्रोफेसर नील की ज्वाइनिंग से हम इन सबका भरोसा वापस जीत पाएंगे। Let's go. Lena, Krish, see you in a bit. गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं माया असवानी, असवानी ग्रुप की सीईओ, और आज मैं असवानी ग्रुप के बिहाफ पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो असवानी ग्रुप एक्सेल ग्रुप की 1000 करोड़ की फंडिंग को एक्सेप्ट करता है और अब हम साथ में ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। दूसरा, न्यू एनर्जी के लीडिंग साइंटिस्ट मिस्टर नील पुरोहित अब हमारे साथ हैं। वो यहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और अब जो भी प्रोग्रेस होगा हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सब उन्हीं की ही देखरेख में होगा और इससे हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और भी 30% बढ़ जाएगी। तीसरा अनाउंसमेंट, आज मैं आप सबको एक ऑफर देना चाहती हूँ। आज आप में से कोई भी अपने 10% शेयर को इक्विटी में बदल के 10 रुपीज पर शेयर आप में से कोई भी खरीद सकता है। क्या बात है? इस प्रोजेक्ट पे पहले ही 30 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। इस रेट पे शेयर्स ऑफर करना मेरे हिसाब से घाटे का सौदा है। लगता है वो प्रॉफिट की जगह ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स को जोड़ना चाहती है। मिस माया, मेरी समझ के हिसाब से आप समिट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 एकड़ लैंड चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी की ही बातें कर रही हैं। आप लैंड इश्यूज के बारे में तो बातें कर ही नहीं रही हैं। मिस माया, मेरी समझ के हिसाब से आप समिट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 एकड़ लैंड चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी की ही बातें कर रही हैं। आप लैंड इश्यूज के बारे में तो बातें कर ही नहीं रही हैं। वेल, हम इस टॉपिक पे आज बात करने नहीं आए हैं और ना ही तो ये कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, सो आई पास। मिस माया, आप सिर्फ ऑफर कर रही हैं। आपको इस सिचुएशन को लेकर ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। मैम, क्या सच में असवानी ग्रुप के पास 10,000 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड है? इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। असवानी ग्रुप के पास 1 एकड़ भी इंडस्ट्रियल लैंड नहीं बची है। माया असवानी, मैंने कहा था ना कि चुपचाप से मेरी बात मान लो और मेरे पास वापस आ जाओ, तो नहीं, तुमने मेरी सजेशन नहीं मानी और देखो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो। तुमने सच में मुझे बहुत हल्के में ले लिया है, नहीं? हम यहाँ क्या कर रहे हो शेखर? तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदने का ऑफर रखा है ना? मैं 100 रुपए में समिट के 70% शेयर्स खरीदूंगा। क्या बात है माया, अब आया मजा। जुनेजा ग्रुप इस आसमानी ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट छीन लेगा।
और फिर तुम लोगों को भिखारी बना देगा। फिर शेखर से भीख मांगोगी कि मुझसे शादी कर लो। क्यों आया ना नया मजा तुझ? बिना थप्पड़ खाए तो उससे रहा नहीं जाता। शेखर, इससे बदला लेना होगा। कुत्ते को मारने से पहले उससे मालिक की परमिशन लेनी चाहिए। तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो, मारो इसे। अरे डोज भूल गया क्या भाई? मंदिर, ये आसवानी और जुनेजा ग्रुप का आपस की बात है, तू क्यों पड़ रहा है बीच में? लेना देना है, क्योंकि मैं माया आसवानी का होने वाला पति हूं। मनदीप, तुझे क्या लगता है तू आसवानी ग्रुप को बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा तू, क्योंकि पूरे दिल्ली शहर के अंदर 10,000 एकड़ जमीन सिर्फ मिर्जा ग्रुप के पास है, जो जुनेजा ग्रुप से बची हुई है। अगर तुझ में दम है ना तो वो जमीन खरीद कर दिखा। लैंड खरीदने की जरूरत हमें नहीं है, वो खुद लैंड हमारे हवाले करेंगे। अगर तुझ में दम है ना तो वो जमीन खरीद कर दिखा। लैंड खरीदने की जरूरत हमें नहीं है, वो खुद लैंड हमारे हवाले करेंगे। अबे चल बे भिखारी, सब अच्छे से जानते हैं कि मिर्जा ग्रुप ने माया को अपने वहां से धक्के मार के बाहर निकाला, तो वो क्या तुझ जैसे फटीचर से पार्टनरशिप करेंगे? अबे तेरा IQ ना तो बहुत लो है भाई, बहुत लो। मिर्जा ग्रुप इस देश के 4 मेजर फैमिली में से सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीन है। अरे वो तुझसे डील क्यों करेंगे? अरे क्योंकि मैं मनदीप अहलावत हूं। अरे बिल्कुल, तुम तो जैसे धुरंधर के रणवीर। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो मिर्जाज ग्रुप की मालकिन है। मिर्जा ग्रुप इस शख्स की हर बात मानता है। ए लड़के, कौन हो तुम जो जुनेजा ग्रुप के मालिक के सामने अपना ये मुंह खोल रही हो? मुंह बंद रखो। अरे ये मिर्जा ग्रुप की ओनर लैला मिर्जा है। मुंह बंद रखो। अरे ये मिर्जा ग्रुप की ओनर लैला मिर्जा है। ये मिर्जा ग्रुप की ओनर तो काफी यंग और हॉट है। हाँ, पर जन्म जी आपसे ज्यादा हॉट नहीं है। चुप रहो, थोड़ा धीरे बोलो, हमें उसकी हेल्प चाहिए। टेंशन ना लो, वो यहाँ ये डील करने ही आई है। अरे मिस लैला, अरे आप यहाँ आने वाली है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको रिसीव करने बाहर आ जाता। तुम कौन हो? मैं दिल्ली के सबसे बड़े ग्रुप जुनेजा कंपनीज का इकलौता वारिस हूँ, शेखर जुनेजा। याद है आपको, हम पिछले बार एक पार्टी में मिले। जुनेजा फैमिली डजंट रिंग अ बेल। कोई बात नहीं, हमारी जान पहचान तो हो ही गई है ना। एनीवेज, मिस लैला, आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई है। यहाँ एक लूजर है जो कह रहा है कि दिल्ली में आपके रिजेक्टेड लैंड को वो खरीदना चाहता है। अच्छा, उसने ऐसा बोला? हाँ हाँ मिस लैला, यही है वो फेकू। सब जानते हैं कि मिर्जा ग्रुप की कोर एसेट उनकी लैंड रिजर्व है।
तो ये आपसे आपकी लैंड खरीदना चाहता है। हाय, मिस लैला मिर्जा, लवली टू मीट यू। वेल, ये जो शख्स जो भी कुछ बोल रहा है ना, वो सरासर झूठ है। मनदीप आपकी लैंड नहीं छीनना चाहता। तुम जरूर माया आसवानी होगी, काफी खूबसूरत हो। हाँ, तो मनदीप ये लैंड आसवानी ग्रुप के लिए खरीदना चाहता है। वेल या, दैट्स ट्रू। तो आप ये डील करेंगे हमारे साथ? देखा मिस लैला, यही इनकी स्कीम है। शेमलेस, खुलेआम आपकी लैंड मांग रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैं ये डील जरूर करूंगी। मैं तुम्हें 10,000 एकड़ जमीन दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मिस लैला मिर्जा, हम यहाँ पर बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो फिर इसमें शर्त वर्त कहाँ से आ गई? एक्सक्यूज हिम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं डबल प्राइस में इस डील को करने को तैयार हूँ। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज इट। डार्लिंग, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, इनफैक्ट ये लैंड मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए में बेचूंगी, लेकिन 100 रुपए के साथ मुझे एक और चीज चाहिए। ओके, वो क्या? ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान होगा। बस मनदीप अहलावत को छोड़ दो, वो मुझे चाहिए।